एवरीवन, वेलकम टू जीनियस पॉइंट। आज हम देखेंगे डिटेल सिलेबस बिल्डिंग ड्राइंग का। अभी तक पिछला वीडियो आप देखे थे जिसमें हम थर्ड सेमेस्टर के पूरे सब्जेक्ट के बारे में बताए थे कि थर्ड सेमेस्टर में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। आज हम देखेंगे कि बिल्डिंग ड्राइंग में के अंदर क्या क्या है। जैसे कि बिल्डिंग ड्राइंग और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बताए थे, एक दूसरे से रिलेटेड है। यदि आप बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आप चाहे तो रेडी कर सकते हैं, बाकी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यानी आज हमको किसके बारे में समझना है? बिल्डिंग ड्राइंग के बारे में, बिल्डिंग ड्राइंग, ठीक है, ओके। अब समझिए बिल्डिंग ड्राइंग, सबसे पहले समझिए इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट कितना है। यदि आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और कुछ सब्जेक्ट आपको नहीं आते या फिर कुछ सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं तो आपको सिविल इंजीनियरिंग करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे कि ड्राइंग हर सेमेस्टर में आपको ड्राइंग मिलेगा। थर्ड सेमेस्टर में बिल्डिंग ड्राइंग, फोर्थ सेमेस्टर में आरसीसी ड्राइंग, फिफ्थ सेमेस्टर में, चलिए अब क्या डिटेल में बताएं। लेकिन समझिए कि सिविल इंजीनियरिंग यदि आप कर रहे हैं तो ड्राइंग आपको आना ही चाहिए, क्योंकि यदि आप साइट पे जाएंगे, क्योंकि डिप्लोमा करने के बाद साइट इंजीनियर बनेंगे, साइट पे जाएंगे तो क्या होना पड़ेगा, साइट पे जाएंगे तो आपके पास एक नक्शा मिलेगा। उसी नक्शे को देखकर मिस्त्री को बताना रहेगा कि इतना मोटा दीवार यहाँ है, इतना लंबाई का यहाँ दीवार है, समझ रहे हैं। यानी आपको बिल्डिंग ड्राइंग्स के अलावा भी सारा ड्राइंग आना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग ड्राइंग आज हम पढ़ेंगे। यानी बस एक लाइन में यदि कहते हैं कि यदि आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको यदि ड्राइंग नहीं आता है तो आपको सिविल इंजीनियरिंग करने का कोई मतलब नहीं है। अभी और भी बहुत सब्जेक्ट आपको आना चाहिए। अभी हम सब्जेक्ट का नाम लेंगे, आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि अभी आप थर्ड सेमेस्टर में हैं। तो समझ जाइए आपको ड्राइंग आना ही आना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट है बिल्डिंग ड्राइंग। तो समझ गए, ड्राइंग को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है। आपको ड्राइंग बनाना है, उसके बाद मेरे पास सेंड कर देना है। हम ड्राइंग पढ़ना, देखिए अब ड्राइंग क्या है कि ड्राइंग पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ड्राइंग जो होता है बनाने वाला सब्जेक्ट है। यदि रजाई में सो करके मेरा वीडियो या मेरा क्या किसी का वीडियो या 10 बार भी देख लें तो आपको ड्राइंग नहीं समझ आएगा। यानी ड्राइंग में आप अच्छा नंबर नहीं पा सकते, आप ड्राइंग में कंफ्यूज रहेंगे। लेकिन वीडियो को यदि आप एक ही बार देखते हैं और तुरंत उसको बना देते हैं तो ड्राइंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कहने का मतलब क्या है कि ड्राइंग जो होता है वो पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है, जो ड्राइंग होता है वो बनाने वाला सब्जेक्ट है। तो आपको ड्राइंग हम पढ़ा रहे हैं, पढ़िए, उसके साथ साथ आप ड्राइंग को बनाइए और मेरे पास सेंड करिए और हम उसको बता देंगे क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो ड्राइंग में लापरवाही नहीं करना है, ड्राइंग को बनाते हुए चलना है, ठीक है। क्लास लीजिए, बनाइए, मेरे पे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, भेज दीजिए, हम उसको चेक करके बता देंगे आपको, ठीक है। तो चलिए समझिएगा, सबसे पहले आप घर बनाते हैं जिसका नाम ही है बिल्डिंग ड्राइंग। सबसे पहले आप घर बनाएंगे तो बताइए घर में कौन सा काम पहले करते हैं? छत की ढलाई करते हैं पहले? नहीं। फर्श ढालते हैं? नहीं। डोर भी नहीं। सबसे पहले आप क्या करते हैं? नींव बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? फाउंडेशन पढ़ना है ना। अब समझिएगा, फाउंडेशन बहुत तरह का फाउंडेशन होता है, लेकिन इस सेमेस्टर में बस आपको एक ही फाउंडेशन पढ़ना है। जैसे जैसे आगे चले जाएंगे कई तरह के और हमको फाउंडेशन मिलेंगे। जैसे आरसीसी ड्राइंग में कॉलम फुटिंग का अभी आपको बहुत कम लिमिटेड जानकारी है सिविल इंजीनियरिंग के बारे में, तो हम नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन इसमें बस आपको एक ही फाउंडेशन पढ़ना है जिसका नाम है आपका खसकेदार नींव। क्या नाम है आपका? खसकेदार नींव, यानी स्प्रीड फुटिंग फाउंडेशन, स्प्रीड फुटिंग फाउंडेशन, है ना। क्या हो जाएगा आपका? स्प्रीड फुटिंग फाउंडेशन। दूसरा क्या पढ़ना है हमको? फाउंडेशन के बाद फ्लोर पढ़ना है, यानी फर्श पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे? दूसरा हम पढ़ेंगे टॉपिक फर्श पढ़ेंगे। और फर्श भी कई प्रकार के हैं, जैसे कि कंक्रीट का फर्श, जैसे कि ग्लास का फर्श, शीशे का, है ना, जैसे कि टेराजो का फर्श, जैसे कि मोज़ेको का फर्श, है ना, जैसे कि मार्बल यानी संगमरमर का फर्श, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ों का हमको क्या पढ़ना है? फर्श पढ़ना है, मेन इतना ही है, ठीक है। तो फ्लोर में कंक्रीट का फर्श देखे होंगे, अब शीशे का भी फर्श देखे होंगे, अब टेराजो मोज़ेको का भी फर्श देखे होंगे, आप मार्बल का भी फर्श देखे होंगे, आप टाइल्स का भी फर्श देखे होंगे, बाथरूम में लगा रहता है टाइल्स, ठीक है। तो इन सबको हमको पढ़ना है किस में? फर्श में। थर्ड हमको पढ़ना है रूफ, यानी छत। क्या पढ़ना है? छत। छत में हमको दो तरह का छत पढ़ना है। एक तो पढ़ना हमको आरसीसी का छत, है ना। तो अब आरसीसी आपको पता होगा, यानी सीमेंट कंक्रीट गिट्टी के साथ जब छड़ को डाल देते हैं तो उसे कहते हैं आरसीसी। एक होता है, हम डिटेल में सारी चीज़ों को बताएंगे, एक होता है आपका सीसी, सीमेंट कंक्रीट, और जब उस सीसी में छड़ को डाल देते हैं तो उसे कहते हैं आरसीसी। जैसे फर्श बताइए सीसी है कि आरसीसी है? तो कहेंगे सर फर्श में तो छड़ पड़ा नहीं रहता है, तो फर्श क्या है आपका? सीसी है। लेकिन छत, उसी फर्श वाले में क्या डाल दिए? छड़ डाल दिए, तो छत में क्या होता है आपका? आरसीसी होता है। तो इतना आपको
पता होना चाहिए सीसी और आरसीसी में अंतर क्या है। डिटेल में हम बताएंगे सारी चीज़ों को, बहुत सारी होता है, सीसी, आरसीसी, पीसीसी, डीपीसीसी, एलसीसी, है ना, बहुत सारा होता है, हम सबको डिटेल में बताएंगे फुल फॉर्म और उसका काम क्या है, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है आपको आरबीसी। देखिए यहीं आ गया 2, रेनफोर्समेंट ब्रिक कंक्रीट। एक होता है आपका आरसीसी का था, सीमेंट बालू गिट्टी के साथ छड़ को डाल दीजिए। एक होता है आपका आरबीसी, रेनफोर्समेंट ब्रिक कंक्रीट। यानी क्या होगा कि दूर दूर पे ईंट को रखेंगे, है ना, थोड़ा थोड़ा इतना इतना गैप रहेगा, ईंट को रखेंगे और ईंट के बीच में छड़ को डालेंगे, उसमें कंक्रीट डालेंगे। यानी ईंट के 2 ईंटों के बीच में जो गैप रहेगा उसमें किसको डालेंगे, कंक्रीट को डालेंगे। तो रेनफोर्समेंट ब्रिक कंक्रीट यानी वैसा छत जो ईंट का बना है। ईंट का छत कोई ना कोई तो ज़रूर देखा होगा, सभी लोग नहीं देखे होंगे, ठीक है। पहले के ज़माने में, आज भी ऐसा नहीं, पहले के ज़माने में आज भी ईंट का छत बनता है ना। तो हमको 2 तरह का छत पढ़ना, आरसीसी का छत, आरबीसी का छत, ठीक है। उसके बाद आता है आपका चौथा, डोर आ जाएगा, दरवाज़ा। क्या पढ़ना है हमको, दरवाज़ा। अब दरवाजे में बहुत सारे तरह का दरवाज़ा पढ़ना, जैसे कि फुली ग्लास का यानी पूर्णतः कांच का। उसके बाद क्या पढ़ना है, फुली वुड का यानी पूर्णतः लकड़ी का। उसके बाद पार्शियली वुड एंड पार्शियली ग्लास यानी अंशतः लकड़ी और अंशतः कांच का दरवाज़ा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका फ्लश डोर, वायर गेज डोर, ठीक है, वायर गेज डोर, है ना। अभी बहुत तरह का हमको पढ़ना है, बहुत तरह नहीं, बस इतना ही हो गया, 1-2 और है, ठीक है। अब समझिएगा, जैसे कि पूरा लकड़ी, आप कोई दरवाज़ा देखेंगे जो पूरा लकड़ी का होगा, है ना। हो सकता है आपके घर में जो दरवाज़ा हो क्या है, पूरा लकड़ी का हो सकता है। आप दरवाज़ा जो देख रहे हैं पूरे शीशे का हो, है ना, पूरे शीशे का हो। या फिर जो दरवाज़ा देखेंगे आप अपने घर में, हो सकता है जो खिड़की देखेंगे, खिड़की वो आधा क्या रहेगा आपका, आधा ऊपर शीशा यानी आपका पैनल शीशे का लगा होगा और चौखट लकड़ी का होगा। तो उसे कहते हैं पार्शियली वुड और पार्शियली ग्लास, है ना। तो उस तरह का हमको दरवाज़ा पढ़ना है जो आधा लकड़ी का हो, आधा किसका हो, शीशे का बना हो, उस तरह का दरवाज़ा पढ़ना है। सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, बहुत आसान टॉपिक है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फ्लश डोर होता है, जो पैनल डोर देख रहे हैं ना, पैनल समझ रहे हैं, पैनल होता है ना, पैनल डोर ही कहते हैं शायद, जो एकदम प्लेन रहता है, उसमें मॉडल बना रहता है, उसे वही हो जाएगा आपका फ्लश डोर। उसके बाद वायर गेज डोर, आप देखे होंगे, कोई सभी लोग नहीं देखे रहते हैं, कुछ चीज़ें हम दिखाते रहेंगे। देखे होंगे जाली का दरवाज़ा, है ना, तो जाली, वायर गेज डोर। तो देखेंगे जहाँ भी जाली का दरवाज़ा लगेगा उस चौकट में 2 दरवाज़ा लगा रहता है। एक बाहर लगा जाएगा दरवाज़ा जो पूरा लकड़ी का रहेगा, और अंदर रहता है आपका जाली का दरवाज़ा, है। तो वायर गेज, जाली का दरवाज़ा भी हमको पढ़ना है। तो सिर्फ जाली का दरवाज़ा अकेले कहीं नहीं लगता है मेरे भाई। यदि आप जाली का दरवाज़ा लगाएंगे तो उसको तोड़ के चोर अंदर घुस जाएगा, है ना, बाहर से पूरा अंदर दिखेगा, ठीक है। तो गोपनीयता भंग हो जाती है उससे। तो सिर्फ वायर का दरवाज़ा नहीं रहता, जहाँ जहाँ आपका वायर यानी जालीदार दरवाज़ा रहेगा उसके किनारे पर आपका एक लकड़ी का दरवाज़ा रहेगा। यानी एक ही चौकट में दोनों दरवाजे लगे रहेंगे, एक अंदर खुलेगा एक बाहर खुलेगा। डिटेल में इसको हम समझेंगे, सारा चीज़ हम 3D बना आपको समझा देंगे। 5वां क्या आता है आपका, जब डोर हो गया तो आएगा आपका विंडो यानी खिड़की। क्या पढ़ना है हमको, खिड़की पढ़ना है, ठीक है। खिड़की में क्या पढ़ना है, फुली वुड का यानी पूर्णतः लकड़ी का, और पार्शियली वुड और पार्शियली ग्लास का, सेम यही हो जाएगा, और फुली ग्लास का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये विंडो हो जाएगा। तो विंडो एक ही तरह, आप खुद समझिए, जिस तरह का डोर दिखता है उसी तरह का विंडो दिखता है, बस साइज़ का अंतर होता है ना। साइज़, डोर का साइज़ छोटा मतलब बड़ा होता है, विंडो का साइज़ छोटा होता है। डोर का एक फिक्स साइज़ होता है, ये जो डोर है इसका एक फिक्स साइज़ है कि इससे बड़ा छोटा नहीं बना सकते डोर को। लेकिन आप खुद सोचिए, विंडो का कभी साइज़ फिक्स होता है? आपके घर में कोई और लंबाई चौड़ाई का विंडो लगेगा, इनके घर में कोई और, आपके घर में थोड़ा स्पेस कम है, यानी विंडो का कोई लंबाई चौड़ाई होता ही नहीं है ना। लेकिन डोर का साइज़ हमेशा क्या रहता है आपका, फिक्स रहता है, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद एक हम छठा क्या पढ़ेंगे, है ना, इसको मिटाते हैं। पाँच हो गया ना। छठा हो जाएगा आपका आर्च। अब आर्च क्या होता है, अब जैसे समझिए आर्च क्या होता है। आर्च को हिंदी में कहते हैं लोग डांट कहते हैं, और डांटने वाला डांट नहीं, आर्च, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि अभी समय देख रहे होंगे दरवाजे खिड़की के ऊपर कैसा होता है। देखिए ये हो गया आपका बिल्डिंग, ये हो गया आपका बिल्डिंग, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, बिल्डिंग हो गया, ठीक है, बिल्डिंग। ये क्या हो गया आपका, दरवाज़ा। ये क्या हो गया आपका, खिड़की, है ना। तो दरवाजे खिड़की के ऊपर देखिए एकदम इसी तरह लिंटर डाला गया रहता है ना।
दरवाजे खिड़की के ऊपर लिंटर डाला गया रहता है। ठीक है, नहीं समझ आ रहा है, चलिए समझाते हैं इसको अच्छे से। ये हो गया दरवाज़ा, ये हो गया खिड़की। अब समझिएगा, अब यहाँ क्या करेंगे हम, ईंट की क्या करेंगे, चिनाई। ईंट का क्या कर देंगे, चिनाई करेंगे। ठीक है, अब लिखिएगा, अब ईंट का चिनाई करेंगे, है ना, ईंट का चिनाई करेंगे। अब इसके ऊपर भी हम यदि ईंट का चिनाई कर दें तो गिर जाएगा कि नहीं, क्योंकि दरवाज़ा खिड़की लकड़ी का है, गिर जाएगा, लोड नहीं ले पाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, दरवाजे और खिड़की की थोड़ा सा बढ़ा करके थोड़ा दूरी पर, यानी दरवाजे खिड़की की लंबाई से थोड़ा बढ़ा देते हैं, और इस पर क्या करते हैं, कंक्रीट और मतलब कि आरसीसी का बीम डाल देते हैं। बस जितना लंबाई में डोर और विंडो है ना, इससे थोड़ा सा अधिक लंबाई, यानी हम किस पे चढ़ा दिए, खिड़की मतलब कि दरवाजे पर। इसे हम कहते हैं लिंटल। तो ये तो लिंटल है, लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था कि इस तरह ना करके हम क्या करते थे, इस तरह बनाते थे। पुराने घर देखिए, रेलवे स्टेशन जो पुराना होगा, है ना, यानी पुराने जहाँ भी घर मिलेंगे आपको ना, ऐसा मिलेगा। तो यही क्या होता है, आपका डाट होता है, आर्च होता है। अब ताजमहल देख लीजिए, ताजमहल, लाल किला, यानी पुराने ज़माने में जब लिंटल का डेवलपमेंट नहीं था, तब दरवाजे और खिड़की के ऊपर क्या बनाए जाते थे, आर्च बनाए जाते थे, डाट। अब पुराना कोई रेलवे स्टेशन देखिएगा, पुराना कोई घर देख लीजिएगा, या फिर सीधे सीधे आप ताजमहल वगैरह देख लीजिए, वहाँ का जो दरवाजे खिड़की के ऊपर जो बना हुआ है, उसे क्या करते हैं हम लोग, आर्च कहते हैं, नहीं डाट कहते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, आर्च हमको 3 तरह का पढ़ना है, सर्कुलर आर्च, उसके बाद आता है आपका सेमी सर्कल आर्च, है ना, सेमी सर्कुलर आर्च। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, सेगमेंटल आर्च, है ना, वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार और सेगमेंटल आर्च। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका 7वां क्या आ जाएगा आपका, जंक्शन आ जाएगा, यानी हम लोग कह सकते हैं बॉन्ड आ जाएगा, बॉन्ड या फिर जंक्शन। ठीक है, तो ये सबसे बेकार टॉपिक हमको लगता है, बॉन्ड और जंक्शन। ठीक है, यानी इसमें क्या आएगा, देखिए जहाँ यल जंक्शन, जैसे कि यल जंक्शन, अब दीवार चला होगा तो ऐसा हुआ दीवार, ऐसा ही तो घर बनता है, तो यहाँ क्या हो गया आपका, यल जंक्शन। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका टी जंक्शन, देखिए यहाँ क्या हो गया आपका, टी बना, टी जंक्शन। यहाँ क्या आ गया आपका, क्रॉस जंक्शन। तो यल जंक्शन, टी जंक्शन, क्रॉस जंक्शन, ये सारा चीज़ हमको किस में पढ़ना है, आपका जंक्शन और बॉन्ड में। बॉन्ड मतलब क्या होगा आपका, इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ना है, 8वां टॉपिक हमको देख रहे हैं, बहुत सारा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। 8वां हमको पढ़ देना है आपका बेसमेंट, है ना, बेसमेंट, है ना, डीपीसी। यानी क्या होता है कि डीपीसी क्या होता है वो हम बाद में समझाएंगे। ठीक है, यानी क्या होता है कि मान लीजिए आप घर बना रहे हैं, बेसमेंट घर बनवा रहे हैं, यानी अब ज़मीन के नीचे, बेसमेंट सबको समझ आता होगा, ज़मीन के नीचे। तो यदि आप ज़मीन के नीचे बनाते हैं कोई घर, कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ज़मीन में तो पूरा नमी रहता है नीचे, तो जो दीवार ज़मीन के नीचे वाला किनारे का दीवार रहेगा, वो बताइए वो किनारे किनारे वाले ज़मीन से नमी ले लेगा, और नमी ईंट नमी ऊपर पहुंचा देगा, पूरा आपका बिल्डिंग ख़राब हो जाएगा। या पूरा बिल्डिंग ना ही ख़राब हो, लेकिन बेसमेंट को क्या कर देगा, वो ख़राब कर देगा। समझ रहे हैं, तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हम उसमें क्या करेंगे कि मेरा बिल्डिंग ख़राब ना हो। तो डीपीसी मतलब होता है डैम प्रूफ कोर्स, यानी जो बेसमेंट है उसका सीलन रोक रद्दा लगाना है। हम क्या करेंगे कि आपका बिल्डिंग का जो बेसमेंट है वो ख़राब ना हो, तो उसको किस में पढ़ेंगे, हम लोग 8वें में पढ़ेंगे। 9वां क्या आ जाएगा आपका, बिल्डिंग ड्राइंग। बिल्डिंग ड्राइंग, यदि आपका सिर्फ बिल्डिंग ड्राइंग ही तैयार हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 30 नंबर का तो सिर्फ बिल्डिंग ड्राइंग आता है। ठीक है, अब बिल्डिंग ड्राइंग में अभी देखिए, अभी हम लोग ऊपर जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, अभी जो हम ऊपर पढ़ रहे थे वो बिल्डिंग का पार्ट पढ़ रहे थे, जैसे नींव हो गया, फर्श हो गया, डोर हो गया, विंडो हो गया, छत हो गया, आर्च हो गया। लेकिन पूरे पार्ट पढ़ने के बाद हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, बिल्डिंग ड्राइंग। यानी अब हम बिल्डिंग को पूरे बिल्डिंग का ही ड्राइंग बनाएंगे, एक बार ऊपर से देखकर, एक बार सामने से देखकर। ठीक है, ऊपर से देख के बनाएंगे तो आप लोग फर्स्ट में पढ़े हैं, उसे हम कहेंगे प्लान, और सामने से देख के बनाएंगे तो उसे कहेंगे एलिवेशन, और काट के बनाएंगे तो उसे कहेंगे सेक्शन। ठीक है, तो बिल्डिंग ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले बिल्डिंग ड्राइंग नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि बिल्डिंग के सभी पार्ट पढ़ने के बाद आप बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ेंगे तभी आपको समझ आएगा। क्योंकि बिल्डिंग ड्राइंग में क्या है, सभी बिल्डिंग का पार्ट ही तो बनाना है, तो सबसे पहले छोटे छोटे पार्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, बिल्डिंग ड्राइंग। इसी है ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे आसान है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आप देखिएगा, धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आता है आपका, है ना, 10वां टॉपिक आ जाएगा आपका फ्लोर, है ना। फ्लोर में आ जाएगा आपका, हम ऐसा कह सकते हैं ब्रिक का फ्लोर। क्या हमको पढ़ना है, ब्रिक का फ्लोर पढ़ना है। ब्रिक फ्लोर में 2 तरह का आएगा आपका, डायगोनल बांड, और दूसरा आ जाएगा आपका हेयरिंग बांड। समझ रहे हैं, कितने तरह का बांड हमको पढ़ना है, सिर्फ 2 तरह का, डायगोनल बांड और हेयरिंग बांड। अब ब्रिक का फ्लोर में बहुत कुछ नहीं है, जैसे कि, है ना,
जैसे कि क्या है कि आप देखे होंगे जो गांव में रहते हैं खड़ंजा देखे होंगे, ठीक है। तो खड़ंजा में बहुत बहुत तरह का देखेंगे, खड़ंजा के है ना, 2 खड़ंजा है, तो खड़ंजा के बीच में जो ईंट को बिछाते हैं तो ईंट को अलग अलग मॉडल से बिछाते हैं, ठीक है। तो उसी को कहते हैं हम लोग मतलब बांड कहेंगे, जिसे अलग अलग, जैसे देखिए समझा दे रहे हैं एक छोटा सा, ये हो गया खड़ंजा का एक वाला सिरा, ये हो गया दूसरा वाला सिरा, है ना। तो देखिए ईंट को हो सकता है ऐसा बिछा दीजिए आप, है ना, ऐसा भी ईंट को बिछा सकते हैं ना, देखिए ऐसा बिछा सकते हैं या फिर कैसा बिछा सकते हैं, है ना। ये हो गया खड़ंजा का, ठीक है। बीच बीच में ऐसा बनाते रहते हैं ना, देखिए ऐसा बनाते होंगे, देखे होंगे आप लोग, ऐसा बनाते रहते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसा बिछा दीजिए, जैसा मन करो ऐसा बिछाएंगे, तो अलग अलग नाम है, इसको हम डिटेल में समझेंगे, है ना। ईंट को जैसा मन करो वैसा बिछा दीजिए, है ना, ऐसा बिछा दीजिए, ऐसा बिछा दीजिए। इसी दोनों को पढ़ना है, एक डायगोनल एक हेयरिंग है, ठीक है। तो डायगोनल बांड और हेयरिंग बांड पढ़ेंगे। तो यानी समझिए मोटे मोटे हम कह दें तो 10 टॉपिक आपको पढ़ना है बिल्डिंग ड्राइंग में। अभी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे बिल्डिंग ड्राइंग जब हम पढ़ेंगे तो बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर ही मेरा आता है सीढ़ी, ठीक है। तो सीढ़ी को भी पढ़ना है, सीढ़ी भी कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग है। यानी सबसे, यदि हम कह दें कि सबसे खतरनाक ड्राइंग को कौन सा मिलेगा आपको, जो थोड़ा सा परेशान करेगा, वो मिलेगा आपको सीढ़ी, स्टेयर, है ना। तो सीढ़ी थोड़ा सा परेशान करेगा, लेकिन हम यदि आप ईमानदारी से पढ़ते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी मोटे मोटे हम कहते हैं कि 10 मेजर टॉपिक, जो मेन टॉपिक है 10 है, लेकिन अब इसके अंदर बहुत टाइप है। जैसे डोर देखिए कितने तरह का पड़े थे, विंडो देखिए कई तरह का, डोर विंडो के आर्च देखिए, आर्च 3 प्रकार के, है ना। उसके बाद आप देखिए ब्रिक का बॉन्ड देखिए 2 प्रकार के। उसके बाद क्या पढ़ाए थे हम, सीढ़ी भी हमको 2 प्रकार से पढ़ना है ना, और सीधे फर्श भी कई प्रकार का था। तो यही चीज़ है कि हमको मेजर तो 10 ही है, लेकिन उसके अंदर किसी में 2, किसी में 4, किसी में 5, है ना, बहुत टाइप हैं इसके। तो हमको बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ने में टाइम लगेगा यदि हम डिटेल में पढ़ते हैं। और इस बार हम शुरू से ही सिलेबस अपना शुरू कर दिए हैं। अब पिछली बार था कि थोड़ा सिलेबस लेट से शुरू कर दिए थे, पहली बार पढ़ा रहे थे, ठीक है। ऑनलाइन पहली बार पढ़ा रहे थे, ऑफलाइन हम बहुत दिन से पढ़ाते हैं ना। हमको डिटेल में पता है इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हम पहले पढ़ाएंगे, किसको किसको बाद में पढ़ाएंगे, कौन कौन एग्जाम में आएगा, सारी चीज़ें हमको पता है, ठीक है। यदि हम एग्ज़ाम तक जुड़े रहेंगे तो हम आपको बता देंगे, ये पढ़ के चले जाइए, पास हो जाइए, उसके अलावा आता ही नहीं है। तो इस बार जुड़े रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। आपका समझिए कि शुरू हो गया 3rd सेमेस्टर की क्लास हैं, और भी क्लासेस चलेंगी। अभी स्पीड पकड़ेंगे, आप लोग भी अभी थोड़ा सुस्ती होंगे, हम भी थोड़ा सुस्ती हैं, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, हम कभी नहीं कहते हैं सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लेकिन जिसको ज़रूरत है वीडियो को उसके पास पहुँचाइए, क्योंकि लड़के भटकते रहते हैं कि कोई मिल जाए क्लास, कहाँ मिल जाए फ्री क्लास, है ना, फ्री क्लास कहाँ मिले, फ्री क्लास के साथ साथ अच्छा क्लास कहाँ मिले जहाँ सारी चीज़ें समझ आए, ठीक है। तो आपको यहाँ सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। ईमानदारी से हम पढ़ाएंगे, ईमानदारी से आपको पढ़ना है। आप जितना ईमानदारी दिखाएंगे उससे ज़्यादा ईमानदारी हमसे पाएंगे, आप जितना मेहनत करेंगे उससे अधिक मेहनत हम इधर से करेंगे, ठीक है। आपसे हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बस इतना करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ओके, आज के लिए बस इतना ही।